इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेले, रौनक भारेले, रौली भारेले, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो शव साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आमा टोंक राजस्थान में जब पानी के लिए कुआं खोदा गया तो वहां पानी के बजाय घी लगातार निकलने लगा। महाराज जी, आपने टोंक में चातुर्मास भी किया था, क्या ऐसा हो सकता है? हमारे सुनने में अभी ऐसा आया नहीं। एक घटना जरूर 16वीं शताब्दी की, उसी टोंक जिले में एक आमा स्थान है, बड़े अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान हैं भौरे के अंदर। वहाँ मैं जब गया तो वहाँ 16वीं शताब्दी में एक प्रतिष्ठा हुई थी। उस प्रतिष्ठा के संबंध में बताते हैं, भट्टारक जी वहाँ पर विराजमान थे। इतनी पब्लिक आई कि पब्लिक की गणना करने के लिए भट्टारक ने कहा, मिर्ची के डंठल 72 मन मिर्ची के डंठल इकट्ठे हुए। कितने? 72 मन मिर्ची के डंठल थे, तो मिर्ची कितनी लगी होगी? और जब 72 मन मिर्ची लगी भोज में, तो कितने लोगों ने भोजन किया होगा, ये गुणा भाग आप लोग लगा लेना। एक व्यक्ति एक मिर्ची खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, इससे ज्यादा तो क्या खाएगा। उस समय पब्लिक घबरा गई। वहां पर बैलगाड़ियों का जमाना था, घी कम पड़ गया। तो भट्टारक जी ने कहा, जाओ यहाँ बाजू में जो कुआं है, उस कुएं पर एक श्रीफल चला करके और आप बाल्टी डाल देना और ऊपर खींच लेना, और उस बाल्टी को बिना कोई विकल्प किए बिना उसको कढ़ाई में डाल देना। बताते हैं कि वो कढ़ाई में जैसे डाला गया, जैसे वो घी बन गया। बाल्टी में जब नीचे पानी देखें तो पानी था, और जैसे ही बाल्टी में आता था तो वो घी बन जाता था। ऐसी घटना वहाँ 16वीं शताब्दी की है, सुनी हुई घटना है। उस कुएं बावड़ी को भी मैंने देखा है। आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया है, जिसका नाम सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है। वो घटना जरूर हमने सुनी हुई थी। दूसरी घटना ऐसी 1-2 स्थानों पर और सुनते हैं।
लेकिन खोदने पर अभी घी निकला है, ये घटना अभी तक मेरे कानों में नहीं आई, टोंक से भी नहीं आई। टोंक में चतुर्मास किया, बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पर, उनके द्वारा भी अभी तक ये कोई जानकारी आई नहीं है। आपको कहाँ से कैसी मिली, इसकी प्रमाणिकता की आप पहले जांच कराएं, क्या है क्या नहीं, उसके बाद विचार किया जा सकता है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड प्रकृति द्वारा संचालित है, लेकिन इस प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रकृति का अर्थ होता है नेचुरल, स्वाभाविक, जो किसी के द्वारा किए नहीं गए, किए नहीं जाते, वो कहलाते हैं प्रकृति, नेचुरल। जैसे आत्मा में जानने देखने की शक्ति है, ये प्रकृति प्रदत्त नेचुरल है। भव्य जीव भव्य रहेगा, अभव्य अभव्य रहेगा, ये नेचुरल है। पुद्गल द्रव्य जड़ रूप रहेगा, कभी चेतन रूप नहीं रहेगा, ये प्रकृति रूप है। संपूर्ण प्रकृति का बोलते हैं 6 द्रव्यों की समष्टि से जो निर्मित है वह प्रकृति कहलाती है। वर्तमान में प्रकृति का रूढ़ अर्थ पर्यावरण के रूप में ले जाते हैं। जो पर्यावरण होता है, जो दिख रहा है, कितनी बढ़िया प्रकृति है। प्रकृति का ठंड में अभी ठंड की प्रकृति है, गर्मी की प्रकृति है, और बढ़िया कोई अच्छा हरा भरा बगीचा हो तो कहते हैं देखो कितना बड़ा प्रकृति की छटा है। तो कभी लोगों ने इसको रूढ़ अर्थ कर दिया। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, भाई इसकी प्रकृति, बिच्छू की प्रकृति डंक मारना है। दूसरा, जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रकृति, कर्म के बंध में 4 प्रकार के बंधों में एक प्रकृति बंध भी होता है। प्रथम बंध प्रकृति बंध होता है, जो 8 कर्मों को बंद करते समय आत्मा का उपयोग कषाय और योग से जब परिणत होता है तो आगत कर्मों में प्रकृति बंद करता है, स्वभाव डालता है उन पुद्गल कर्मों में। इस प्रकार प्रकृति शब्द जो है अनेक अर्थों में आता है, जहां जैसी विवक्षा हो वैसा लगा लेना चाहिए। अरविंद जैन सांगरनेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल अधिकांश रूप से जिनालयों में बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं श्रीफल के ऊपर अर्घ रखने की बजाय कुछ राशि रखते हैं, नोट आदि रख देते हैं, तो यह मंदिर कमेटी के लिए एक समस्या बन गई कि वह उस पैसे का क्या करें? पहली बात तो जब पूजा में अर्घ आदि चढ़ाते हैं तो पैसे आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ 8 द्रव्य निश्चित हैं, उनके नाम हैं, शास्त्रों में जो लिखे हैं उन्हीं को रहना चाहिए। पैसा आदि द्रव्य के साथ नहीं चढ़ाना चाहिए। अब कोई चढ़ा देता है तो ठीक है, उसको गुल्लक में भी डाल सकते हैं, यही कर सकते हो, और तो कुछ। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं पूज्य मुनिराज, 22 विषयों को भी सहते हैं, उपसर्ग आदि सहते हैं, फिर भी द्रव्य लिंगी रह जाते हैं, किस कारण से होता है? क्या मुनिराज को पता होता है कि वे कौन से लिंगी हैं, द्रव्य लिंगी या भावलिंगी? द्रव्यलिंगी और भावलिंगी ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनको केवली भगवान के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। स्वयं भी मुनिराज अपने भावलिंगत को प्रकट नहीं कर सकते। मात अपनी द्रव्यलिंगी भी वह नहीं है जो 28 मूलों की चर्या का पालन न करे, वो तो भ्रष्ट है। चाहे द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी, 28 मूल गुण तो उसको पालन करना ही पड़ेगा। और द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की कोई भी व्याख्या, कोई भी शास्त्र कभी जान नहीं सकता।
सम्यक दृष्टि कौन है? ये किसी ज्ञान का विषय नहीं, मात्र केवली भगवान। भावलिंगत्व गुणस्थान कौन सा है? इसको कोई भी जान नहीं सकता। मात्र अपने चरणानुग के अनुसार हमारी क्रियाएं आगम के अनुसार हैं। हमारे परिणामों में क्षमता भाव है, हमारी परिणामों में कषाय आदि की निर्वृत्ति है। हम सही आगम के अनुसार चर्या पालते हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये भावलिंगी है। सम्यक दृष्टि भी उसी को कहा गया। पंडित जी तोरलमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अंदर के सम्यक दृष्टि का विषय अवधि ज्ञानी भी नहीं बता सकते। वो भी बताएंगे तो कर्मों के उदय से निमित्त बना के बनाएंगे, सीधा उनका भी विषय नहीं है। सम्यक दृष्टि की बाह्य क्रियाएं देख करके और अंतरंग परिणाम वो स्वयं देख करके तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम मुनि किस लिए बने हो? मोक्ष के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। यदि ऐसा परिणाम धर्म की क्रिया करते समय है तो वो भावलिंगी है। श्रद्धेदि पत्येदि रोचेदि पुणोत्तर फासेदि धम्मं भोग निमित्तम नातु कम्मक्षय निमित्तम। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने भावलिंगी संत की एक बहुत अच्छी परिभाषा की कि तुम्हारी सारी क्रियाएं यदि मोक्ष के लिए हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए हैं, अब ये निर्णय साधु स्वयं करे कि तुम सामयिक क्यों कर रहे हो। कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ये तो हमें पता होता है। तुम किस लिए प्रतिक्रमण कर रहे हो? कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष के जाने के लिए। तुम किस लिए स्वाध्याय कर रहे हो? तुम किस लिए इरियापथ का पालन कर रहे हो? जो भी तुम त्याग तपस्या कर रहे हो उसमें तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कर्मों का क्षय और मोक्ष यदि तुम्हारा लक्ष्य है तो उसे भावलिंगी संत कहा गया। गृहस्थ को सम्यक दृष्टि कहा गया। पूजा पाठ आदि यदि वो मोक्ष के लिए कर रहा है, मोक्ष सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो वह सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। यह अनुमान से स्थूल रूप से कहा, सूक्ष्म रूप से तो ये पर्याय केवल ज्ञानी का विषय है। केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी बताता है। कई लोग अपने सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन के लोग जयंती मनाने लगे। अरे सम्यक दर्शन का कैसे तुम्हें पता? लोग कहते हमें इतने बज के इतने मिनट पर सम्यक दर्शन हुआ। अरे भाई, तुम सम्यक दर्शन हो रहा था तो घड़ी देख रहा था कि सम्यक दर्शन का आनंद ले रहा था? कैसे पता चला कि वह इतने बजे थे? वो तो एक निर्विकल्प निर्वेद दशा होती है। उस समय वो तत्व चिंतन में इतना लीन हो जाता है, कहां घड़ी की पड़ी, कहां तारीख की पड़ी। ऐसा उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। और जो ऐसा मनाते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। जो कहते हैं हमें फलानी तारीख में सम्यक दर्शन हुआ, वे नियम से मिथ्या दृष्टि मानना। कोई भी व्यक्ति अपने गुणस्थान की, अपने उपलब्धि की अंतरंग यदि कहता है मुझे फलानी तारीख में भावलिंगत्व प्रकट हुआ, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। हमें सम्यक दर्शन फलानी तारीख में हुआ, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि इसकी घोषणा करने का अधिकार मात्र केवली भगवान को है। कितने संत होते हैं, आचार्य, जिनको शिष्य भावज्ञ है, मिथ्या दृष्टि है, और उसके संग में दीक्षित कितने मुनिराज दीक्षा लेकर भावलिंग प्राप्त करके मोक्ष चले जाते, और गुरु महाराज मिथ्या दृष्टि है। अब देख लीजिए, गुरु महाराज मिथ्या दृष्टि हैं, अभव्य हैं, उनको कभी सम्यक दर्शन होना नहीं। लेकिन उनके शिष्यों को शिष्य भी नहीं समझ पाए कि मेरा गुरु मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि चर्या सब शुद्ध थी। उन मिथ्या दृष्टि अभव्य आचार्य के द्वारा दीक्षित, अपने गुरु मिथ्या दृष्टि थे, अभव्य थे, उनके चरणों में उनके द्वारा दीक्षा लेकर
मुनि महाराज मोक्ष और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब वही पता नहीं कर पाए तो तुम और हम क्या पता कर पाएंगे। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कई लोग ऐसे बताते हैं कि पहले 6 ऋतु के फल आ जाते थे। एक स्थान पर एक चित्र बना था भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का। तो वहां चित्र बना था कि शेर कुत्ते छोड़े गए तो भावलिंगी संत को देखकर शांत हो गए और द्रव्यलिंगी को उन्होंने भक्षण कर लिया। एक पेड़ के नीचे पेड़ सूखा था, वो हरा हो गया तो बोले भावलिंगी है, और जो सूखा पेड़ था वो हरा नहीं हुआ तो द्रव्यलिंगी है। जब मैंने ये चित्र देखा और पढ़ा, मैंने कि भाई थोड़ा होश में आ जाओ। यदि शिकारी कुत्ते छोड़े गए, वे शांत हो गए, यदि यही भावलिंग का लक्षण है तो फिर तो मुनिराजों को, सुकौशल को, शेरनी को शांत होना चाहिए कि नहीं। सुकौशल महाराज सुना नाम सबने, शेरनी ने खाया। सुकौशल महाराज भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? नियम से भावलिंगी, मोक्ष प्राप्त किया। फिर शेरनी ने उनको कैसे खाया? कैसे शांत नहीं हुई शेरनी? सुकमाल मुनिराज को पूर्वभाव की बैरर श्यारणी भावलिंगी थे, शर्वार सिद्धि गए, तो श्यारणी शांत क्यों नहीं हुई? पांडव आदि भावलिंगी थे, बैरी ने आकर के उनको आभूषण पहनाए, वो बैर भाव क्यों नहीं भूले? क्योंकि भावलिंगी को देख करके तो बैर भाव भूल जाना चाहिए। चलो ये सब छोटे मोटे चीज हैं। पारसनाथ को देखकर, पारसनाथ तो जब तीर्थंकर अवस्था में जब वे मुनि बने, वे भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? है भावलिंगी ही थे तीर्थंकर। फिर कमठ उनको देखकर बैर क्यों नहीं भूला? भावलिंगी को देख करके तो बैर भूल जाना चाहिए था, बल्कि पारसनाथ को देख करके कमठ का बैर और जाग गया। वैसे शांत जा रहा था, पारसनाथ को देखकर इतना क्रोध आया उसको कि 8 दिन तक परेशान हो गया। तो ये ऊट पटांग जो निर्णय ले लेते हैं शास्त्रों में, ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन वो भावलिंग का प्रमाण पत्र नहीं, थर्मामीटर नहीं है। ये अतिशय कहलाते। कुछित कजातित महाराजों के जीवन में शिकारी कुत्ते को छोड़े वे शांत हो गए, लेकिन कुछ भावलिंगी मुनिराजों को छोड़े उनको खा गए। सुकौशल आदि, गजकुमार को सिगड़ी रखी बैरी ने, उसका बैर शांत नहीं हुआ। तो इस प्रकार की ये जो और हरा पेड़ हो गया तो इसमें तो फिर भद्रवायु स्वामी पकड़े जाएंगे। 12 साल को यहां से जाने नहीं चाहिए था, क्योंकि जहां भावलिंगी मुनिराज रहेंगे वहां अकाल पड़ना ही, क्योंकि हमेशा हरा भरा बना रहेगा। पर भद्रवायु स्वामी तो परम भावलिंगी थे, वो क्यों यहां से दक्षिण भारत की तरफ गए? तो ये प्रसंग जो हैं इन पर बड़ी सावधानी से रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे कुतर्क, हमारी स्थितियां सच्चे मुनिराज को हम खोटा मान लें और एक सच्चा मुनिराज हमारे आंखों से निकल जाए और हम उसको द्रव्यलिंग भावलिंग के रूप में रह जाए। बहुत बड़ी भूल हो जाती है। कहीं ऐसी परिणति हो गई कहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें हमेशा आगम के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट अलग चीज है, उत्कृष्ट ही चर्या होती है। 100 ही नंबर होते हैं नहीं, 99 भी किसी को होते हैं, 95 भी किसी को होते हैं। नंबर कम्बल होना अलग चीज है और फेल पास होना अलग चीज है। तो ऐसे निर्णय हमारी जिंदगी में, क्योंकि पंचम काल में उपसर्ग तो हैं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, भावलिंग की चर्चा नहीं की उन्होंने कहा है, सहज उत्पन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्य मत्स्ये सो संजम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। इस कलयुग में
दिगंबर यथाजात मुद्रा को देख करके जो माश्चर्य भाव आदि परिणत होकर के उनको नहीं मानता है, नमस्कार आदि नहीं करता है, सो वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। कुंद भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। सहरूपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन में मश्चर्य सो संयम परिवन्नो मिच्छा इत्यवैयो। जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, ऐसा मन में भाव भी आ रहा है, नियम से उसको मिथ्या दृष्टि ही मानना, ऐसा भाव मिथ्या दृष्टि को ही आता है। पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, ऐसी धारणा जिनकी है वे शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। कुंद भगवान के अनुसार सो संयम परिवन्नो, कितनी बड़ी बात, सहज उत्पन्नम रूपम दट्टुणम, यथाजात मुद्रा को देख करके जिनके मन में ऐसा भाव आता है, उनको कहा सो हवई मिच्छा इट्ठी। कितना बड़े प्रमाण पत्र पूज्यवर कुंद भगवान अष्टपाहड़ की ये गाथा है, उसमें ये दिया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा, पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर स्वामी के बाद से आज तक एक दिन भी कभी भारत भूमि भावलिंगी संतों से रहित नहीं हुई, होगी नहीं। क्षेत्र बदल सकता है, जैसे बीच में 500-600 साल तक मुनि महाराज नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? उत्तर भारत में नहीं रहे, दक्षिण भारत में थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले भी मुनिराज थे। 1932 में बंसीधर जी ने एक शांति सागर चरित्र लिखा, उसके पहले उन्होंने एक सिद्ध सागर महाराज का वर्णन किया है। यानी भारतवर्ष में कहीं थे, ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार कई बार चर्या में परिणति आ जाती, बिहार नहीं कर सकते थे। एक मठ नक्शा टाइप की होती ना, जैसे प्रांगण है, इसी में रहते थे, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि राजा की आज्ञा नहीं है, वातावरण प्रतिकूल है, तो एक स्थान पर रहते थे, लेकिन थे आज तक कभी भी। और पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन तब तक रहेंगे, तब तक भारतवर्ष में नियम से भावलिंगी संत विद्यमान रहेंगे। ये कुंद भगवान की घोषणा है। बड़े दुस्सम काले लहर देवत्तम इंदत्तम च। इस पंचम काल में भावलिंगी संतों को मोक्ष तो नहीं है, लेकिन भावलिंगी संत, इस दुस्सम काल शब्द दिया, दुस्सम काल है ना पंचम काल में, मुनि महाराज लोकांतिक देव सौधर्मेंद्र आदि एक भवतारी पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये कुंद भगवान, और तो ठीक है, अपने सबसे बड़े प्रमाणिक आचार्य कुंद भगवान। जैन दर्शन के आज के युग में कुंद भगवान हमारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं कि उनकी वाणी से, उनके शास्त्रों से जो प्रमाण पत्र मिल गया, उससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। और कुंद भगवान ने कह दिया पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत रहेंगे, सो हैं और रहेंगे। कभी ये धारणा नहीं बनाना कि पंचम काल में भावलिंगी संत नहीं होते हैं। हाँ, सभी होते हैं, ये नहीं कह रहा हूं, तो सभी तो चौथे काल में भी नहीं होते। चौथे काल में भी भ्रष्ट साधु थे, चौथे काल में भी द्रव्यलिंगी थे, चौथे ऐसा एक भी तीर्थंकर का काल नहीं है जिसमें द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। इस प्रकार से अपन को सम्यक धारणा बनाना है। पंचम काल है, वैसा ही अपने बीच में तीर्थंकर नहीं है, भगवान नहीं है, और अपने पास जो कुछ भी है, इस पंचम काल में कोई थोड़ा भी चारित्र का पालन करता है, थोड़ा भी चारित्र में आगे बढ़ता है, तो हमेशा अवभाग्य मान करके स्वीकार करना चाहिए। हीन संगमन के साथ कोई
चाहत को अंगीकार करता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ अशेष जैन भोगाओ और इनके बाद तैयार रहे अलका जैन भोगाओ। अशेष जैन भोगाओ और इनके बाद तैयार रहेंगी अलका जैन भोगाओ। नहीं है, आ जाए डॉक्टर आभा जैन, डॉक्टर आभा जैन भोगाओ। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सली जैन भोगाओ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी जिज्ञासा ये है कि जीव द्रव्य में जिस प्रकार संकोच विस्तार की शक्ति होती है, क्या पुद्गल द्रव्य में भी पाई जाती है? नहीं, पुद्गल द्रव्य कभी संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुद्गल में एक परमाणु का नाम द्रव्य है। दो परमाणु मिलकर वो दो द्रव्य हो गए, तीन परमाणु मिलकर तीन द्रव्य हो गए, तो अनेक द्रव्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य एक अणु रूप ही होता है। स्कंद उसकी विभाव पर्याय है, और वो अणु न तो संकोच होता है न विस्तार होता है, बस अनेक परमाणु मिल जाएं तो बड़ा होता है। जैसे अपन एक एक धूल का कण है, यदि 100 कण मिला दें तो अपन मिलकर के वो बड़ा हो जाएगा, लुगदी बन जाएगी और अलग। इसलिए किसी भी द्रव्य में संकोच विस्तार की क्षमता नहीं है, जीव द्रव्य को छोड़कर। जीव द्रव्य में ही अखंड जीव द्रव्य होकर इसी में संकोच विस्तार होता रहता है, ऐसा माना। डॉक्टर आभा जैन। श्री 108 परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में मेरा शत नमन और गुरुवर जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और श्री क्षुल्लक जी के लिए मैं इच्छामि इच्छामि इच्छामि। श्री गुरुवर जी, मेरी जिज्ञासा ये जानने की है कि भव्य जीव 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान छलांग लगाता है, और अगर वो नहीं लगा पाता है तो 11वें गुण स्थान में अगर चला गया तो उसी समय वो नीचे के गुण स्थान में गिरता है। ऐसा क्यों होता है? जब वो इतनी अपनी पुण्य इतना इकट्ठा कर लेता है ज्ञान, तो वो नीचे मिथ्यात्व में क्यों चला जाता है? ऐसा क्या होता है? ये निर्णय 7वें गुण स्थान में हो जाता है, 10वें गुण स्थान में नहीं होता। जैसे वो 7वें से 8वें गुण स्थान में पहुंचता है, उस समय वो कर्मों को जो क्षय नहीं कर पाता है, दर्शन मोहिनी का, वो उपशम श्रेणी चढ़ता है, और जो क्षय कर लेता है वो छपक श्रेणी चढ़ता है। तो 8वें गुण स्थान से भी उपशामक और छपक निर्णय हो जाता है। उसका मूल कारण है यह कसायों को दबाता है, ये मिथ्यात आदि कर्मों को दबाता है, उपशम सम्य दृष्टि। और दबाना कब तक किसको दबाओगे? कि किसी भी चीज को अपन दबाएंगे तो कब तक दबाएंगे? एक अंतर्मुहूर्त तक। इसलिए ये चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी को उपशमित करता है, और किसी चीज के उपशमन का काल मात्र अंतर मुहूर्त ही होता है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा इसको नहीं दबा सकते, इसलिए वो दबे हुए कर्म एक अंतर मुहूर्त पूरा होते उदय में आ जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। मिथ्यात्व में ही जाता है, ऐसा नियम नहीं, जा सकता है। कई मुनिराज वहां से गिर करके 6, 7वें गुण स्थान में आ जाते, पुनः चढ़ जाते, छपक श्रेणी चले जाते। एक बार उपशम श्रेणी चढ़े, कर्मों का क्षय नहीं कर पाए, पुनः 6 में आए और एक अंतर्मुहूर्त बाधी तो ना छपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष चले गए। कोई मिथ्यात्व में भी जा सकता है, जाता ही है, ऐसा नियम नहीं। और छपक श्रेणी वाला क्या होता है? कसायों को दर्शन मुनि और चारित्र मुनि का निर्मूल क्षय करता हुआ जाता है। जब पूरा क्षय कर देता है तो अब कर्म ही नहीं बचा, तो फिर उसको 10 से सीधा 12वें में चला जाता है। श्रीमान अशेष जैन, श्रीमान अशेष जैन। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सभी जैन।
श्रीमती सली जैन भोगांव। उसके बाद तैयार रहे अयांश जैन दोनी आमा। हेलो। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है, जब आत्मा अमर है फिर प्राणी मरने से क्यों डरता है? यही तो भूल है, यही तो भूल है। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, पूज्यवर ने, सप्त भय मुक्का। जो 7 भयों से मुक्त हो जाता है वही आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक दृष्टि है। श्री समय सार जी ने ऐसा कहा। अब ये जो डर रहा है ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उसकी श्रद्धा तो पक्की है, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन चारित्र मोहिनी के देख वो सांप आ रहा है अभी काट लेगा, तो डर रहा है। तो डर जो है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। अविरत सम्यक दृष्टि क्रिया में डर रहा है। अंदर से उससे पूछो क्या कोई मर सकता है, बोले नहीं मर सकता है। लेकिन क्यों डर रहा है? क्योंकि उसकी पर्याय दृष्टि होती है। पर्याय दृष्टि जब आती है तो डर लगता है, और द्रव्य दृष्टि बन जाती है तो वो निडर हो जाता है। संसार में व्यक्ति की पर्याय बुद्धि ज्यादा है, पर्याय के प्रति व्यामोहित है। वो जिस पर्याय को प्राप्त हो जाता है बस इसी पर्याय को वो सब कुछ मान लेता है। भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी हो जाता है। संसारी व्यक्ति संसार में राजी हो जाता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं इन पर्यायों से ऊपर भी कोई पर्याय है, लेकिन इसी को तो मोह बोलते हैं। इसी मोहिनी कर्म के कारण से तो व्यक्ति इस प्रकार के संसार में रुलता है। इसलिए आपकी पूजा में भी आप लोगों को भी क्या कहा जाता है? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाये। इसका भय दूर हो, इसका विनाश हो, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सली जैन, इसके बाद तैयार है अयांश जैन, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनीता जैन भोगांव। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। गुरुवर, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें, जैसे एक विद्यार्थी है वो पूछता है, एक विद्यार्थी जैसे कहता है साहब मैं कलेक्टर कैसे बनूं, तो एक ही कहा जाता है कि आप उसके कोर्स को पढ़ाई करें। पास हर व्यक्ति होना चाहता है। पास का एक ही तरीका है कि उसको अपना कोर्स तैयार करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा ही गृहस्थ को कहा पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने रत्नकरंद श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय बताया। सिद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। उन्होंने 3 कारण बताए। पहला कारण तो है सिद्धानाम परमार्थानाम, परमार्थ भूत, परमार्थ के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करो। श्रद्धा नाम किंतु माप्तागम तपोविताम, आप आगम और गुरु इनके ऊपर आपका श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। किसके लिए मजबूत होना? परमार्थ के लिए, संसार के लिए नहीं। परमार्थ के लिए सबसे पहला लक्षण, मस्ट लक्षण पहला समंतबद्ध महाराज ने स्पष्ट कर दो, सच्चे देव साधु। तुम कैसे हो इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा भगवान कौन है। तुम हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भगवान कौन है, आप को पहचानो। गुरु कौन है तुम्हारा, गुरु का स्वरूप क्या है। पूरे रत्नकरंद श्रावकाचार के अंदर कहीं भी पूज्यवर ने आत्मा की चर्चा नहीं की, क्योंकि गृहस्थ था। आत्मा की चर्चा मुनियों के लिए विशेष रूप से वर्णन आता है, आपके लिए नहीं की। आपने सबसे पहले कहा, उन्होंने देव का स्वरूप क्या है,
आपका भगवान कैसा है? क्षुद्र पाशा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग दोष मोह से यस्याप्तता सा प्रकृति है। जो 18 दोषों से रहित है वही मेरा देव है, ऐसा पक्का सिद्धांत करना। दूसरा, गुरु कौन है? विषयासावसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा पुरुषते। जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है, ना अस्त्र है ना वस्त्र है ना सद, एक धागा भी जिसके पास है वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। यदि सवस्त्र को कोई गुरु मानता है तो वह गुरु मूर्ता मिथ्या दृष्टि है। तो पूज्य समंत भद्र महाराज कहते पहले गुरु को पहचानो, तुम्हारा गुरु कैसा है? निर्ग्रंथ होना चाहिए। सवस्त्र को कभी गुरु नहीं मानना, चाहे भले उसने तुम्हें कितना भी ज्ञान दिया हो, तुम्हें कितना भी शिक्षा दी हो। रास्ते में यदि भटकने वाले को कोई राहगीर यदि सच्चा रास्ता बता दे तो इतने बताने मात्र से वो पूजा के योग्य नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए आप हैं या महाराज हैं, कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ता भटक गए, एक बकरी चरवाहे ने रास्ता सही बता दिया, तो क्या रास्ता सही बताने मात्र से वो पूजा के योग्य हो गया? नहीं। पंडित लोग, गृहस्थ लोग आपको स्वाध्याय करा सकते हैं, उनके प्रवचनों से, उनके स्वाध्याय से आप सच्चा मार्ग समझ सकते हैं। इतने मात्र से वो आपका गुरु नहीं हो गया। गुरु का स्वरूप हमारे यहां बताया है। एक धागा भी जिस गुरु के पास है, सवस्त्र है, वो स्वयं स्वीकार करता है। किसी ने उपसर्ग कर दिया वो नहीं, स्वयं वस्त्र ही अपने जीवन की रक्षा करता है। तो वस्त्रवान को जो गुरु मानता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। तो आपका गुरु निर्ग्रंथ होना चाहिए। माप्त आगम, सच्चे देव और गुरु के द्वारा कथित शास्त्र ही शास्त्र हैं, रागी देशी मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कथित नहीं। जो भगवान ने कहे हों अथवा निर्ग्रंथ मुनियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र ही शास्त्र हैं, सवस्त्र वाले के द्वारा नहीं। तो ये 3 चीजें माना। त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम, 3 मूर्ताएं, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता और ज्ञान शास्त्र मूर्ता। तो ये मूर्ता देव मूर्ता है, उसमें कई प्रकार के तुम लोग देवों को मानते हो। कई लोग किसी को देव मान लेते हैं, रक्षक देवों को देव मान लेते हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को देव मान लेते हैं। तो ये सारे के सारे देव नहीं हैं, इनको देव मानना। तो इस प्रकार से 3 और सम्यक दर्शन, 8 मद, अहंकार, धन का मद, ज्ञान का मद, ये सम्यक दर्शन को मनन करते हैं। तो ये परिभाषा पूज्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकन श्राप का आचार में बनाई है। हर व्यक्ति को, ग्रस्त को अपना कोर्स पढ़ना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो? बड़े बड़े कोर्स तो पढ़ते हो। कोई विद्यार्थी 4th क्लास में है और वो 8वीं कक्षा का कोर्स पढ़ता है, तो परीक्षा में वो पास होगा कि फेल होगा? कक्षा कौन सी है? 4थी। पढ़ कौन सी रहा है? 8वीं। खूब रख लिया उसने, लेकिन पेपर तो 4थी कक्षा के कोर्स में आएगा। इसलिए श्रावकों को सबसे पहले पूज्यवर समंत भद्र महाराज का रत्न करंड श्राप का आचार पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए। उसमें आपके लिए सब कुछ लिखा है, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है। 40 श्लोक उन्होंने सम्यक दर्शन के ऊपर लिखे। ऐसा इसके बाद आ जाएंगे श्री अयांश जैन डोनी आमा, और इसके बाद तैयार रहेंगे आराध्य जैन भोगाव। नमोस्तु चलगी नमोस्तु। चले आगे प्रश्न बोलो, छोटे बच्चों को माइक नहीं देना चाहिए। आराध्य जैन भोगाव।
नमोस्तु नमोस्तु। चलो भाई चलना। आराधन भोगाओ। 8 उसके बाद तैयार रहे। 8 वर्ष से नीचे वाले बच्चे को प्रश्न के लिए माइक नहीं देना। इसके बाद तैयार रहे रेखा अनंत कुमार जैन मैनपुरी। गुरुवर श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरा प्रश्न था कि तीर्थंकर के पंच कल्याणक तो होते हैं पर भगवान जी के क्यों नहीं होते, कृपया इसका समाधान कीजिए। तीर्थंकर क्या है कि पुण्य का इतना वैभव बांध के आते हैं जिस कारण से उनके पंच कल्याणक होते हैं, और अन्य जो भगवान होते हैं वो इतना पुण्य नहीं बांधते। मोक्ष के लिए पुण्य की जरूरत ही नहीं। पुण्य और पाप दोनों मोक्ष से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो पुण्य होवे या न होवे, जो सच्ची साधना करते हैं, जो 8 कर्मों का क्षय करते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। तीर्थंकर जो है ऐसा सशक्त पुण्य बांध लेते हैं, ऐसा पुण्य बांध लेते हैं कि वे नहीं चाहें तो उनके रत्नों की वृष्टि होगी, वे नहीं चाहें तो रत्न बरसेंगे, वो नहीं चाहें तो देवताओं के द्वारा उनकी सेवा शुश्रा होगी, वे नहीं चाहें तो भी समोषण की रचना होगी, क्योंकि उनकी तीर्थंकर रूपी पुण्य प्रकृति के कारण से ऐसा सब होता है। तो उनका पुण्य बन गया। इसलिए बाकी मोक्ष जाने के लिए इस सब पंच कल्याणक आदि वैभव की जरूरत नहीं है। इसके बाद रेखा अनंत कुमार जैन मैनपुरी और तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जैन भोगाओ। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री के पावन चरणों में सब विनय परिवार सहित शत शत नमन। पूज्य श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यसन, मिथ्यात, पाप, कसाय के न कहीं स्कूल है, न पाठशाला है, न कहीं इसकी पढ़ाई होती है, फिर भी जीव की परिणति इन्हीं में रमती है। ऐसे जीवों के कल्याण के लिए आप मार्ग प्रदर्शन कर कृतार्थ करें। पूज्य कुंद भगवान ने समय सार के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा गया था। शुद्ध परिचदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, ए तत्सोलंबो नवर न सुलभो बेहद। ये संसार के जितने भी विषय भोग मिथ्यात आदि हैं, ये अनादिकाल से किए हैं, और अनादिकाल से ऐसे संस्कार पड़े हैं जिनके लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती, बसियत में मिलते हैं, पूर्व भाव से लेकर के आते रहते हैं। देखो सावधान, देखो थोड़ी देर सारी दुनिया इस समय सुनने के लिए बैठी है अपना सब कुछ छोड़कर, और अकेले भोगांव में नहीं सुन रहे हो, भोगांव की आवाज इतने समय सारी दुनिया में जा रही है। सावधान रखो, वो तब तुम यहाँ बंद करते तो उनके सब का बंद हो जाता होगा, इसलिए सावधान। हाँ तो क्या, तो इसलिए मिथ्यात की आदि अनादिकाल से संस्कार वही पड़े हैं, संसार उसी से बनता है। तो इस संस्कारों से बिना बताए बिना कहे ये सब चीजें आ जाती हैं। गिरने के लिए जीना चढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, जीना से गिरने वाले को कोई अभ्यास नहीं कराया जाता कैसे गिरना। गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, लेकिन एक्सीडेंट कैसे करना है किसने सीखा? नहीं सीखा, फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अनादिकाल से संसार में ऐसे हैं, क्योंकि उबिये रस्य अनाई परिणामा तीर्ण मोह जुत्तस्य। अनादिकाल से यह बीज इन्हीं संस्कारों से होने के बावजूद बिना किसी की प्रेरणा के श्रोता ही जाग जाते हैं। ऐसा गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्ते। गुरुदेव, मेरी खुद की स्वयं की एक जिज्ञासा है कि 13 पंथ आमनाय में हरे फल फूल वर्जित है,
लेकिन फिर भी हम आप साधु लोगों को और मंदिर में विधान आदि में हरे फल श्रीफल में चढ़ाते हैं, क्या ये उचित है? और उचित है तो क्यों ये बंद की प्रश्न परंपराएं चल रही हैं, दोनों प्रकार की परंपराएं चल रही हैं। पूजाओं में आप गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ के लिए पंडित जी साहब हुए हैं एक सदा सुखदास जी, उन्होंने दो प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया, सचित्त पूजा और अचित्त पूजा। अचित्त पूजा में उन्होंने श्रेष्ठ कहा कि सूखे फल फूल चढ़ाते हो तो यही श्रेष्ठतम है, क्योंकि सचित्त फल चढ़ाने से एक तो आराधना होती है जीवों की, और उसके बिना कोई उपाय ना हो तो बात अलग है। सबसे बढ़िया बादाम श्रीफल हैं, ये चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी यदि कुचित कजाचित कहीं चढ़ाते हैं तो उसको मिथ्यात्व नहीं मानना। मिथ्यात्व मानना अलग चीज है और नंबर कम बेसी होना अलग चीज है। अच्छा और गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, सबसे बेस्ट यही है कि सचित्त वस्तु न चढ़ाएं, अचित्त चढ़ाएं। लेकिन अब ज्यादा है तो इनमें इतने मत उलझो, इतने राग द्वेष हो जाए कि मंदिर में कसाए तो छोड़ो। आज मैंने कहा ना, आज पूजा की थाली में क्या है इस पर तो खूब झगड़े हो रहे हैं, खूब लोग कर रहे हैं, लेकिन भोजन की थाली में क्या क्या आ गया इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा व्यक्ति की दुर्गति भोजन की थाली से होना है। भोजन की थाली में तो नाना प्रकार के वर्णन मिलते हैं। अरे एक मेंढक अपना एक मुंह में फूल की पाखुड़ी दबाकर समूषण में चला गया, उसका भी कल्याण होगा। देखा प्रमोद मत्ता कुसुमे मई के राजगृह, तो वो त्रिवंश था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चलाना चाहिए, मैं इतनी कह रहा हूं जहां नहीं चलते हैं बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, नहीं चलना चाहिए। यही मार्ग सच्चा उत्कृष्ट मार्ग है। लेकिन कुचित का जायत कोई विधान में कोई आगे तो उसमें ज्यादा राग द्वेष नहीं करना चाहिए। बस यही करना चाहिए, ये नंबर सेकंड है और अचित्त फल नंबर 1 है, फर्स्ट है, यही करो बाकी। श्रीमती अनीता जैन भोगांव, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान आशीष जैन बाराबंकी। आशीष जैन बाराबंकी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन भोगांव। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अपने मन को स्वच्छ करने का क्या उपाय है? अपना सोच, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। अपने दृष्टि का अपना अभिप्राय, यदि अपना अभिप्राय चोखा है तो मन कभी गंदा हो ही नहीं सकता। उसी वस्तु को यदि हम अपने अच्छी दृष्टि से देखें तो वो हमें अच्छी नजर आएगी, हमारे विचार भी अच्छे होंगे। हमारा लक्ष्य गलत हो जाता है तो हमारा मन भी खराब हो जाता है। और मन को थोड़ा सा तत्वाभ्यास करा दें, मन को थोड़ा तत्व दृष्टि विस्थापित कर दें तो मन कभी भी गलत विचार नहीं लाता। लेकिन यदि मन तत्वाभ्यास नहीं किया है, उसको किसी प्रकार संस्कार नहीं दिया है, तो मन बालक के समान कहा है। जैसे संस्कार विहीन बालक कुछ भी खा लेता है, कुछ भी करने लग जाता है, लेकिन वही संस्कारवान बालक अच्छी वस्तु खाता है, गंदी को नहीं खाता। माँ मना कर दे अच्छी ये गंदी चीज है तो बालक भी कह दे अच्छी गंदी चीज है। आप अच्छी माँ के बेटे को देखना,
आप कभी उसको गंदी चीज देना, उसकी मां ने बार बार छी ये गंदी चीज है, तो आप कभी उसको वही चीज देना तो वही दे रहेगा छी ये गंदी चीज है। ये कहां से सीखा उसने? मां से सीखा। तो अभी संस्कार है, ऐसे मन बालक के समान है, इसको गंदी चीजों को उसको संस्कार दिला रहा है। छी ये गंदा विचार है, छी ये गंदा नहीं सोचना। तो बार बार हम मन को गंदे विचारों से घृणा कराएंगे, अच्छे विचारों से संस्कार देंगे तो मन भी अच्छा हो जाता है। मन को अच्छा उबरा करना हमारे ऊपर है, हमें तत्वाभ्यास कराना पड़ेगा उसको, तभी मन। श्रीमती नीतू जैन, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अर्पित जैन कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, स्वामी छुल्लक जी। मेरा प्रश्न है, कर्म और निजरा में क्या अंतर है? कर्मों की ही निर्जरा होती है। कर्मों का बंध होता है। जब राग द्वेष भाव करते हैं तो कर्मों का बंध होता है, और जब हम वीतराग भाव करते हैं, तप करते हैं तो निर्जरा होती। तपसा निर्जराचा गुप्ती समिति परिसर जय चारित्रही, ये संबर और निर्जरा के कारण है। गुप्ती मन वचन काय को पवित्र रखना, समिति पांचों समितियों का पालन करना, परिसर उपसर परिसरों को सहन करना, तप करना, इनसे कर्मों का संबर होता है और निर्जरा भी होती है। ऐसा महाराज जी ये पूछने महाराज। अर्पित जैन कानपुर, इसके बाद तैयार रहे कविता जैन कानपुर। आप बहुत देर खड़ी ना हो रही, हम बहुत देर बोल रहे हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर प्रतिक्रमण में आता है अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार का क्या अर्थ है? अतिक्रम व्यतिक्रमण कहीं कहीं रूढ़ अर्थ में भी आते हैं। उसका सामान्य अर्थ है अतिक्रम, किसी चीज का अतिक्रमण करना, अति करना। जितना अपन को क्रिया करना थी, मान लीजिए अपन को जितना कार्य करना था उससे ज्यादा उसका अतिक्रमण कर लिया। आपका नियम लिया था कि हम इतनी वनस्पति खाएंगे और आपने जाकर के अतिक्रमण कर दिया, व्यतिक्रम कर दिया। जितना करना चाहिए था, सामा 1 घंटे करना चाहिए थी, आपने कम की। पूजा करना चाहिए थे जिस समय, उस समय आपने नहीं किया। अतिचार अनाचार, पूर्णतः उस व्रत को खंडित कर दिया, अनाचार हो गया। कुचित का जाते थोड़ा सा प्रमाद आया, थोड़ा सा उसमें दोष लगा, अतिचार हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद तैयार रहे अर्पित जैन भोगाव। अर्पित जैन भोगाव, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जैन भोगाव। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि जब छठवा काल में सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर पुनः छठवा काल पंचम काल आएगा, उस समय श्रावक लोग कैसे धर्म करेंगे, यानी पूजा भक्ति कैसे करेंगे? गुरु स्वाध्याय मंदिर नहीं होंगे, फिर उसके बाद मार्गदर्शन दीजिए। छठे काल का प्रलय के बाद पुनः छठा काल आएगा। पंचम काल शुरू होते ही पूरे पंचम काल में 14 कुलकर होंगे। जैसे चौथे काल के, तीसरे काल के बाद चौथा काल आया था, तो उसमें 14 कुलकर होते हैं। वे सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो पुनः पंचम काल में 14 कुलकर होंगे। वे कुलकर अपने अवध ज्ञान आदि से जानकर, अपने ज्ञानों के माध्यम से वो समाज को संस्कारित करेंगे, समाज को जीने की कला सिखाएंगे, और वो ही सारे उपदेश दे करके आगे संस्कारों को बढ़ाएंगे। ऐसा उल्लेख। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, भोगाव नगर के सभी लोगों की इच्छा है कि कल का समागम आपका भोगाव के लिए मिले। आपका आशीर्वाद कल के लिए भोगाव वालों के लिए चाहते हैं। सभी लोग एक बार हाथ उठा दें। जयकारा गुरुदेव का। आचार्य गुरुवर के चरणों में तिवार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में तिवार इच्छा। हे गुरुवर, आप हमें मार्ग दिखलाइए कि
सहस्र नाम का पाठ सिर्फ आदिनाथ भगवान के लिए ही किया जा सकता है या 24 तीर्थंकर भगवानों में से किसी के लिए भी कर सकते हैं? सहस्र नाम का पाठ किसी भी तीर्थंकर के लिए किया, 24 के लिए किया। सभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक जब सौधर्मेंद्र मनाता है उस समय जन्माभिषेक के बाद इस सहस्र नाम को वह मेरु पर्वत पर ही पाठ करता है। अभिषेक करने के बाद सौधर्मेंद्र 1008 नामों से भगवान का गुणानुवाद करता है। इससे 24 भगवानों के लिए पढ़ा जा सकता है। निशंका जैन मैनपुरी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामी करते हुए, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा लौकिक शिक्षा से है और मैं एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। गुरुदेव जो हम जीव विज्ञान विषय लेते हैं तो गुरुदेव उसमें हमें जीवों की डिसेक्शन करना पड़ता है, तो कुछ बच्चों के भी अध्ययन रहते हैं, उनकी भी ये शंका है कि क्या हमें उस विषय को चयन करना चाहिए या फिर हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सीखने सिखाने का भाव रहता है लेकिन फिर भी दोषी तो है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए अलग मर्यादाएं होती है। आप यदि हम उसको मना करने की कह दें तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा, तो बोलो कितने जीवों का नाश होगा, कितने जीव मरेंगे यदि वो डिसेक्शन आदि नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके लिए आजकल डिसेक्शन के बिना भी कार्य होने लगे हैं, कंप्यूटर आदि से बहुत अच्छा कार्य देने, लेकिन फिर भी उस समय हानि लाभ देखना पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर ने कहा एक महिला से जब वो डिलीवरी पीरियड में है कि दोनों अभी जिंदा हैं, एक को मारना पड़ेगा तब एक बचेगा। अब जैन धर्म क्या कहेगा? और नहीं तो दोनों मरेंगे। दोनों जिंदा हैं और यदि एक को बचा पाएंगे एक को मारना पड़ेगा, और यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो दोनों मरेंगे। अब आपकी समाज क्या कहेगी? एक का चयन करना पड़ेगा। बोलो, चयन करना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर कहा देखो एक को मारूंगा फिर मैं, वो तो मारना ही पड़ेगा, बिना मारे एक को बचा नहीं सकते। तो उस समय सबकी नैतिकता क्या बोलेगी? भाई दो को नहीं बचा सकते तो कम से कम एक को बचाएं। तो यही स्थितियां बनती हैं। आप ग्रस्त लोग हैं, खेती करते हैं, हिंसा होती है, बहुत सारी क्रियाएं आपकी होती हैं, तो इसलिए उसको हम धर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन हम निषेध भी नहीं करेंगे, क्योंकि निषेध करने से बहुत बड़ा, इसलिए तो गृहस्थ को मोक्ष नहीं है, इसलिए तो गृहस्थ की वो निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उसको बीच बीच में ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जो छोड़ भी नहीं सकता और उसको करते हुए मोक्ष जा भी नहीं सकता। तो ये गृहस्थिक सामाजिक कार्य हैं, इनको धार्मिक रूप न लेकर के ये मजबूरी है। सामने कितनों का हित होने वाला है, कितनों का हित होने वाला है, उस पर विचार करके आपका विरोधी हिंसा का त्याग न होने से आपको उस पर बस यही है पश्चाताप जरूर करना, सोचना जरूर कि हमने ये कार्य करना नहीं चाहता हूं, करना पड़ रहा है जगत हित के लिए। एक सैनिक गोली चलाता है, मारने के लिए मारता है, वो मारने का भाव करता है, लेकिन उसको हत्यारा नहीं कहते, उसको देश का रक्षक कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। इसके बाद ये अंतिम जिज्ञासा है और मैं इसके लिए बुला रहा हूं श्रीमान श्रीमती मिनी जैन भोगांव। ये अंतिम जिज्ञासा। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र कुबेरेंद्र सभी की बोली लगती है, माता पिता की बोली नहीं लगती है, तो क्या जिसके व्रत संयम सबसे ज्यादा होते हैं तो माता पिता वही बनते हैं? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उसमें व्रत बोली इसलिए लगाते हैं कि उसमें कुछ संयम आदि के परिणामों के आचार विचार की बात है, भगवान का माँ बाप बनना है। बाकी
अनेक नाम आने पर निर्धारण तो बोली से ही किया जाता है। कई नाम आ जाते हैं, सबके आचार विचार अच्छे हैं, सबके आचार विचार, तो फिर निर्णय करने का एक ही तरीका होता है कि बोली लगाई जाती है। तो माता पिता की भी बोली लगती है, पर सीमित लोगों में लगती है, इसके लिए असीम हो जाता है। एक आरती के लिए एक क्वेश्चन अंतिम जिज्ञासा श्रीमती मिनी जैन भोगांव। श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको समझे। तराजू अपना वजन बताता है, तराजू अपना वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। हम अपने अंदर के वजन को क्वालिटी कैसे बताएं? स्वयं को समझने के लिए स्वयं की दृष्टि में यदि सही परिभाषा है तो हम सारे जगत को समझ सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा को जानता है वह पर को भी जानता है। ये चश्मा मान लीजिए ये पीछी है, ये पीछी मेरी है, मैं इसको जानता हूं कि नहीं? इससे सिद्ध है कि हम अन्य झाड़ू आदि को भी जानते हैं, क्योंकि मैं इसको जानता हूं। तो जो अपने आप को जो एकम जान दी तो सबम जान दी। यदि आप 10 झाड़ू लाके लागोगे, महाराज जी आपकी पीछे है, आपकी पीछे है, नहीं 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 ये है, तो हमने इसको जानने ही हमें सबका निषेध हो गया। हमारे दर्शन में अस्थि और नास्ति होता है। जो अस्थि को जान ले वहां नास्ति आ ही जाएगी, नास्ति को जानेगा अस्थि आ ही जाएगी। जो स्व जाने, जो एकम जान दी सो सबम जान दी। जो सच्चे देव को जान लेता है वो खोटे देव को अपने आप जान ही लेगा कि ये सच्चा है, बाकी खोटे को जानने की जरूरत ही नहीं, बस ये सच्चा है, इसके अलावा सब खोटे हैं। तो जब आत्मा के स्वरूप की दृष्टि बन जाती है तो फिर अपने आप जगत में सच्चा बुरा सब जानने लग जाता है। और अपने आप को जानने के लिए अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषातु श्रुतः। जिस चीज का हमें अभ्यास नहीं है उसके लिए हमें पर का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज तक किसी को गुरु को समझे बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, नारकी हो, इन सब को समझना पड़ेगा, क्योंकि देशना लब्धि स्वयं की नहीं होती। सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां होती हैं, उसमें एक लब्धि आती देशना लब्धि। देशना लब्धि कभी स्वयं की नहीं होगी, देशना लब्धि गुरु की ही होती है। तो बिना गुरु के, चाहे नारकी है वो अपने अवधि ज्ञान से पूर्व भाव में गुरु की बातें सुनी होंगी, उनको याद करके जानता है, त्रियंत भी। तो देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, तो गुरु को जाने बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, भली वो आत्मा में प्रकट होना है। ऐसा नमोस्तु महाराज जी। आज की प्रथम आरती का सौभाग्य पूरे परिवार सहित कौन प्राप्त करना चाहेगा? कहां से शुरू करें? आज की प्रथम आरती पूरे परिवार से 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। पूरे परिवार सहित आरती करने का प्रथम सौभाग्य, जल्दी करें, शीघ्रता करें। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया 1, 11,011 रुपया 102, 11,011 रुपया 102, 11,111 रुपया 2.5। बोलो मेरे भाई, जा रही है बोली। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5, 2.25, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3 और पूरे 3। अर्पित जैन भोगांव।
इन्होंने अपने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है, पूरे परिवार के सहित आगे आ जाएं। और कल सुबह के प्रवचन यहाँ पर 8 बजे आप लोगों को सुनने को महाराज श्री के मुखारबिंद से सुनने को मिलेंगे। आप सभी लोग समय से उपस्थित होकर महाराज जी के प्रवचन सुनकर धर्म लाभ उठाएं। सुबह की सुनवाई तो हो गई। जय करो गुरुदेव को। पूरे परिवार के साथ जल्दी शीघ्रता करें, आगे आ जाएं। पूरे परिवार के साथ शीघ्रता करें, आगे आ जाएं। यहां तक पन्नी लगाओ, थाली पकड़ो, यही पकड़ो, यही आओ, यही आओ, यही आओ। पहले जिस परिवार ने बोली ली है वो करेगा, उसके उपरांत पीछे सभी लोगों को देते जाएं और सभी लोग आरती का सौभाग्य प्राप्त करें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेले, रौनक भारेले, रौली भारेले, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।